हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं घटना चक्र विज्ञान का मापक यंत्र एवं पैमाने। तो इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, एक तरफ है विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में। तो एक तरफ उपकरण का लिस्ट दिया हुआ है और दूसरे तरफ प्रयोग कि इस उपकरण का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का जो उपकरण है इसका प्रयोग हम लोग ऊंचाई मापक यंत्र यानी कि विमानों में प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी ऊंचाई पे उड़ता है जैसे कि विमान, तो उन सभी के मापन यंत्र में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एमीटर। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापक यंत्र में किया जाता है। एनीमोमीटर तो वायु वेग मापी में किया जाता है। एंटीनोमीमीटर तो सौर विकिरण मापक में। एटमोमीटर तो वाष्पीकरण मापक में। ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र में। तो इस लिस्ट को आपको याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ का कहाँ यूज होता है? तो वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र में। बैरोमीटर का प्रयोग तो ब से बैरोमीटर, ब से वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। बोलोमीटर तो ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र। यहाँ पे देखिए बैरोमीटर है, यह बोलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद है कैलिपर्स। तो वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यह यंत्र है। कैलोरीमीटर तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कौन सा उपकरण? कैलोरीमीटर। इसके बाद है कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ जो होता है वो हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। इसी से पता चलता है कि मनुष्य का हृदय चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्रोनोमीटर। तो यह समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। किसका? क्रोनोमीटर का। इसके बाद है क्लोरीमीटर। इसका है रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाया जाता है। कैथोमीटर तो यह ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। इसके बाद है क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर जो है एक प्रकार का थर्मामीटर है और इसका उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद है साइक्लोट्रॉन उपकरण। क्या है? तो एक प्रकार का यह कण त्वरक है जो अपसेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसके बाद है कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ जो है वो पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। यानी इससे यह पता चलता है कि पौधों की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। डिलेटोमीटर तो यह पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है। उसके बाद है डीप सर्कल। तो डीप सर्कल किस लिए उपयोग होता है? तो इसका उपयोग किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात करने में किया जाता है। इसके बाद है डायनेमो। तो डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, ठीक है। उसके बाद है डायनेमोमीटर। तो यह बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। इसके बाद है इलेक्ट्रोनोसिफलोग्राफ, ठीक है, यानी जिसको EEG कहा जाता है। यह मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। तो इस लिस्ट को आपको याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर। तो यह विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्कोप। तो यह स्कोप जो है उपकरण है यह किसी भी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। उसके बाद है इवेपोरीमीटर। तो यह वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। इसके बाद है एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप क्या है? तो यह शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। फेडोमीटर। तो यह सागर की गहराई मापने की एक उपकरण है। कौन सा उपकरण? फेडोमीटर।
इसके बाद है फ्लक्स मीटर। तो फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह का हम लोग पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर तो यह विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर तो यह गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। यानी ग्रेविमीटर से क्या करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण मापक यह यंत्र है। इसके बाद है जाइरोस्कोप तो यह कोणीय वेग मापक यंत्र है। इसके बाद है हाइड्रोमीटर तो यह द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला एक यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर यह हाइड्रो है, यह हाइग्रो है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर अगर कहा जाए तो यह द्रव एवं जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। और जब हाइग्रोमीटर कहा जाए तो यह वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन जो होता है वो अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। यानी कि समुद्र ये सब में जब नाविक लोग काम करते हैं तो वो जल के अंदर रहते हैं, इसलिए वहाँ के ध्वनि को रिकॉर्ड करने में कौन सा उपकरण काम लगता है, तो हाइड्रोफोन। इसके बाद है हाइग्रोस्कोप। तो यह वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है कि वातावरण में कितना आर्द्रता है। इसके बाद है हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर कहने का मतलब कि दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापक करने वाला यह उपकरण है। क्राइमोग्राफ का अगर बारे में बात करें तो क्राइमोग्राफ जो होता है यह विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन, इन सभी के परिवर्तन को ग्राफ में रेखांकन करने वाला यह उपकरण है। इसके बाद है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए होता है और उसके आपेक्षिक घनत्व का यह क्या करता है, पता लगाता है। इसके बाद है लक्स मीटर। तो लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है। लिसीमीटर। तो लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक एक यंत्र है। इसके बाद है मैग्नेटोमीटर। तो यह किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला एक उपकरण है। मैनोमीटर के बारे में अगर कहा जाए तो द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला यह उपकरण है। माइक्रोफोन के बारे में कहा जाए तो यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। यानी कि ध्वनि तरंग से किस में भेजेगा, विद्युत में, और उसी की वजह से फिर हमें सुनाई देता है। इसके बाद है माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम जो उपकरण है तो इसका उपयोग अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में यह क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप के बारे में अगर बात करें तो बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यह यंत्र है। कौन, नेफोस्कोप। ऑडोमीटर का प्रयोग किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने का एक उपकरण है। पेरिस्कोप अगर कहा जाए तो पेरिस्कोप लाइट में यूज होता है, ठीक है। यानी ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला यह उपकरण है। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन भी किया जाता है। यानी पेरिस्कोप से हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद है फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ का उपकरण का जो प्रयोग है यह ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन करने वाला यह उपकरण है। यानी इससे हम लोग ध्वनि को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसको रिपीट सुन सकते हैं। इसके बाद है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश तीव्रता मापने में होता है। इसके बाद है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो यह किसी सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला यह क्या है, एक उपकरण है। पिकोनोमीटर के बारे में कहा जाए तो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यह यंत्र है। इसके बाद है पायरल हीलियोमीटर। पायरल हीलियोमीटर तो यह क्या है, तो यह सौर विकिरण का मापन करने वाला यह यंत्र है। इसके बाद है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या है, तो उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला यह उपकरण है।
इसके बाद है साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर क्या है? तो सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यह उपकरण है। इसके बाद है रेन गेज। ठीक है, तो रेन गेज से आप समझ ही रहे हैं कि यह रेन यानी वर्षा के लिए होगा। तो वर्षण जैसे वर्षा, बर्फ, ओला, इन सभी के मात्रा का मापन करने वाला यह उपकरण है। इसके बाद है कि यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या उम्ब्रोमीटर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है रेडियोमीटर। क्या है? तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यह क्या है? एक यंत्र है। यानी कि विकिरण द्वारा रेडियोमीटर से हम क्या करते हैं? ऊर्जा को माप सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? तो अपवर्तनांक का मापन करने वाला यह यंत्र है। कौन सा? रिफ्रैक्टोमीटर। इसके बाद है सेलेनोमीटर। तो सेलेनोमीटर से किसी विलयन की लवणता का मापन कर सकते हैं। इसके बाद है सोलेरीमीटर। तो सौर विकिरण की तीव्रता का हम लोग मापन करते हैं। सैकरीमीटर। तो सैकरीमीटर से किसी भी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन का हम लोग यंत्र का क्या करते हैं? उपकरण का मतलब जांच करते हैं। इसके बाद है सेक्सटेंट उपकरण। क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला एक उपकरण है और इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने में भी किया जाता है। इसके बाद है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो यह रक्तचाप का मापन करने वाला एक उपकरण है। कौन सा? स्फेग्नोमैनोमीटर। इसके बाद है स्टेथोस्कोप। क्या है? तो यह हृदय गति सुनने में प्रयुक्त होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है स्टेथोस्कोप जो हृदय गति सुनने में प्रयोग होता है और यहीं पे एक आपका दिया हुआ था कार्डियोमीटर जो कि हृदय की गति को क्या कर रहा है? माप रहा था कि कितने स्पीड से वो चल रहा है। इसके बाद है कि स्पीडोमीटर। क्या है? तो स्पीडोमीटर से किसी वाहन की गति प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन कितने स्पीड से चल रहा है इसे कौन बताता है? तो स्पीडोमीटर। इसके बाद है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से वस्तुओं जैसे इंजन या सॉफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन होता है और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। इसके बाद है विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर से किसी भी तरल के श्यानता का हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं। इसके बाद है विंड वेन। विंड वेन से पवन की दिशा का माप किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद करने वाले कुछ टॉपिक है। अब इसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किस में करते हैं? तो नौचालक द्वारा। ठीक है, यानी नौ संचालकों द्वारा हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं मेन पॉइंट। तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की भी हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरा प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का? तो सोनार का। ठीक है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में माप रहे थे? तो ऑडियोमीटर। यानी ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर में वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद उस समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन जो होता है वो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखें किसका? वायु के वेग का, यानी कि पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप
की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का हम लोग मापन करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वायु के गति का मापन किया जाता है किसमें, एनीमोमीटर के द्वारा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक गड़बड़ है। तो एनीमोमीटर में वायु की गति या चाल सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पायरोमीटर में उच्च ताप सही है, लेकिन टैक्योमीटर में दबांतर ये क्या है, गलत है। तो टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं को मापा जाता है। तो विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे, तो एमीटर से। ठीक है, तो एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला क्या है, एक उपकरण है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर से विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पढ़े थे कि ईएमएफ को मापा जाता है, यानी विद्युत वाहक बल सही है। गैल्वेनोमीटर, इससे क्या हो गया, विद्युत प्रतिरोध, ये क्या हो गया, गलत है, क्योंकि अब विद्युत सर्किट में क्या करता है, ये बहुत ही छोटा सा धारा को पता लगाने में इसका प्रयोग होता है, किसका, गैल्वेनोमीटर में। यानी गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है, ठीक है, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। इसके बाद है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर से किसका मापन करते हैं, उच्च ताप का। तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तमा, ठीक है, उतापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पे आधारित है। कौन से नियम पे, स्टीफेन के नियम पे आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के ताप का भी मापन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग किससे किया जाता है, तो उच्च ताप के लिए किया जाता है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद है कि निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो उच्च ताप को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो किसे, विकिरण तापमापी को। ठीक है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु उपयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना भी संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का क्या करते हैं, मापन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो किसे, पायरोमीटर को। ठीक है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन को। तो सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार का उपकरण का प्रयोग करते हैं, एक पायरेनोमीटर, ठीक है, और दूसरा पायरोहीलियोमीटर। यानी पहला क्या हो गया, पायरेनोमीटर, उसके बाद पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको सही करना है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब का क्या करते हैं, मापन किया जाता है। उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, धारा मापने में, हाइड्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता में, स्प्रिंग तुला का तो भार में, और बैरोमीटर का दाब में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 सही होगा और 1 गलत है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, सही है। और नोडोमीटर तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, यह भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र, यह भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, यानी यह क्या हो गया, गलत। यह क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है। तो ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि वाहन का कहा जा रहा है तो वाहन का क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑडोमीटर का वाहन द्वारा, क्रोनोमीटर का समय मापने में, स्पीडोमीटर का उपयोग गति को मापने में किया जाता है और एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। इसके बाद है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह से वायुमंडलीय, वह से बैरोमीटर, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का क्या होता है, संकेत होता है। इसके बाद है कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, कौन सा, पारा। तो बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है, यानी कि सबसे ज़्यादा पारे का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर में। इसके बाद है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किससे किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। किससे किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व का पता किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। वहीं ब्यूटीरोमीटर से दूध या उत्पादों में वर्षा की मात्रा का हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं कि दूध में कितना वसा है, कितना फैट है। तो इसका उपकरण कौन सा हो गया, ब्यूटीरोमीटर। इसके बाद है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे, तो हाइड्रोमीटर से, क्योंकि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता है तो ये किससे, हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से हम लोग किसका मापते हैं, दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। और हाइग्रोमीटर से किसका, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो हवा में सापेक्षिक आर्द्रता माप रहा है तो कौन सा, हाइग्रोमीटर। तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इसके बाद है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर किससे होता है, तो वातावरणीय आर्द्रता के लिए। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो किससे, हाइग्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला एक यंत्र है और हाइड्रोमीटर द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करता है, ठीक है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा, हाइग्रोमीटर, यानी कि वायुमंडल के बारे में बता रहा है। तो आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। थर्मोस्टेट जो होते हैं वो किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक क्या है, उपकरण है। इसके बाद है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व किसके घनत्व के मापन में उपयुक्त होता है, तो किसके, धुआं मापने में,
ठीक है। तो रिंगेलमैन स्केल जो है इसका प्रयोग धुएं के घनत्व मापने में होता है और इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रेंच के क्या थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है, यानी इसमें 3 गलत होगा और 1 सही है। तो थर्मोरेसिस्टेंट ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, सही है। संधारित्र यानी थर्मामीटर यह गलत है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टिकारी है, ये गलत है। जंक्शन डायोड आवर्धक ये भी क्या है, गलत है। तो थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति ही कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोइसेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में किसकी निगरानी के लिए प्रयोग होता है, तो किसके, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है, ब्रेन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोइसेफेलोग्राम एक परीक्षण है, एक जांच है जिसका उपयोग मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है, यानी ये पहला हो गया। इसके बाद है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो रक्तचाप मापने के लिए होता है। इसके बाद है कैरेटोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो कैरेटोमीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह थर्ड का ज्ञानी यानी सी का आंसर हो गया। और लक्सीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लक्सीमीटर। यानी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि कैलोरीमीटर का उपयोग एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का पता लगाता है। इसके बाद है कि रडार उपयोग में आता है, तो किस लिए, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। इसके बाद है आपका कि रडार जो है एक शब्द है, ठीक है, जिसका पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन ऑफ रेंजिंग है। यह वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई या दिशा या गति का भी पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता। तो रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है, एक उपकरण है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर भाग में यह क्या किया गया है, बांटा गया है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। 1970 के दशक में कहा जाता है कि भूकंपों के परिमाण के आंकलन हेतु रिक्टर स्केल के स्थान पे मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग होता था। ठीक है, जिससे बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिक्टर स्केल के नाम से ही क्या किया गया, फेमस किया गया। इसके बाद है कि विभिन्न परीक्षा संस्थानों द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पे निर्धारित किया जाता है और परिमाण को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिक्टर स्केल पे, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय समानतः भूकंप की शक्ति से होता है। तो अगर भूकंप की शक्ति कहा जाए तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड स्केल पे। ठीक है, और वही अगर भूकंप की तीव्रता कहा जाए तो कहाँ बोलेंगे, रिक्टर स्केल पे। इसके बाद है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो किस पे, रिक्टर पैमाने पे।
रिक्टर पैमाने मापने के लिए उपयोग होता है, तो किस चीज़ का, तो भूकंपीय लहरों का आयाम, यानी कि भूकंपीय तीव्रता के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। इसके बाद है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी एक गलत है, तो सेल्सियस तापमान सही है, RH गुणक रक्त ये भी सही है, किलोवाट आवर विद्युत सही है, रिक्टर पैमाना आर्द्रता ये क्या है, गलत, क्योंकि भूकंप के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद है कि निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो भूकंप मापी यंत्र कहा जाए तो कौन हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। केस्कोग्राफ जो होते हैं वो पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, ठीक है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग कण अनुवेदक जो आयनित विकिरण को मापता है, ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भूकंप तरंगों के क्या कर रहे हैं, मापन को देख रहे हैं, तो किसमें, सिस्मोग्राफ में। अगर तीव्रता कहा जाता है तो रिक्टर में, ठीक है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसमें किया जा रहा है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। इसके बाद है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या रिकॉर्ड करता है, तो क्या करते हैं, भूचाल, यानी कि भूकंप को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है कि ऑप्शन 1 को ऑप्शन 2 से यानी कि इसमें मिलाना है, ठीक है। तो भूकंप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई का कहाँ हो जाता है, तो अल्टीमीटर में, विद्युत धारा का एमीटर में, और प्रतिरोध का ओम से। इसके बाद है कि सही सम्मिलित करना है, तो फेडोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो समुद्र की गहराई में। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वायुमंडलीय आर्द्रता में। और अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऊंचाई में। इसके बाद है कि फेडोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो फेडोमीटर का प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई में करते हैं मापने के लिए, ठीक है। इसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया और इसको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वायु वेग में करते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो भूकंप मापने में। बैरोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब में। और हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आर्द्रता में। इसके बाद है कि निम्नांकित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक गलत है, तो मैनोमीटर का उपयोग दाब में सही है। कार्ब्यूरेटर का उपयोग आंतरिक दहन इंजन में करते हैं, सही है। कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय गति में करते हैं, सही है। सिस्मोमीटर का उपयोग क्रिस्टल की वक्रता में करते हैं, यह क्या हो गया, गलत है, क्योंकि सिस्मोमीटर नामक जो यंत्र है यह भूकंप से संबंधित है। यह किससे संबंधित है, भूकंप की मापन से यह संबंधित है, ठीक है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। कार्डियोग्राम से हम लोग हृदय की धड़कनों के चित्र में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किससे, तो फोनोमीटर का अगर कहा जाए तो इसका उपयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता में करते हैं। किस में करते हैं, ध्वनि की तीव्रता में करते हैं, स्पंदन की आवृत्ति में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है, तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। इसके बाद है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है, तो पॉलीग्राफ, यानी कि पॉलीग्राफ के द्वारा हम लोग झूठ का पता लगाते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापते हैं। काइमोग्राफ से शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला एक यंत्र है, जैसे कि रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा, थियोडोलाइट।
ठीक है। तो क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि यहाँ पे कुछ कथन दिए गए जिसमें आपको क्या करना है, विचार करना है। तो सबसे पहला है कि कार क्रैश या टक्कर का जिसमें एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं का पता लगा, ठीक है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, पता लगाना। तो इसमें कहा गया कि कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी यानी यानी कि यहाँ पे कहा गया एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है, यानी कि त्वरण मापी यहाँ पे काम कर रही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ फर्स्ट में भी त्वरण मापी काम कर रही है, सेकंड में भी काम कर रही है और थर्ड में भी काम कर रही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो एक्सेलेरोमीटर या त्वरण मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी संरचना के कंपन या गति के त्वरण को मापता है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर एक सेंसर है जो गति का पता लगाने के माध्यम से किसी उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन को किसी व्यक्ति की गतिविधि हो, यानी कब वह कसरत कर रहा है, वह कितने कदम चलता है, उसके फ़ोन को लैंडस्केप अथवा पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा है, ये सभी को ट्रैक करने में यह क्या करता है, मदद करता है। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में भी उसके अचानक मुक्त होने से यानी कि गिर जाने से पता लगाता है। फर्श पे गिरने से हार्ड ड्राइव का जो रीड जो होता है वो टूट जाता है, तो उसका पता करने में भी यह काम करता है, ठीक है। तो यह त्वरण मापी का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपयुक्त बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है।